वेलकम टू मास्टर HTML कोर्स। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 11। इस कोर्स का लेक्चर नंबर 11 है, तो एंजॉय करिए हमारे साथ। और आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 के अंदर फॉर्म, टेक्स्ट एरिया, फील्ड सेट एंड लीजेंड। इस लेक्चर के अंदर 10 लेक्चर पहले कंप्लीट हो गए हैं, तो कृपया करके आप उनको वॉच कर लें पहले, क्योंकि उनको वेब वॉच करना पहले ज़रूरी है, उसके बाद इसे वॉच करें। तो चलिए इस लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे। लेक्चर नंबर 11 है हमारा, ये फॉर्म है, टेक्स्ट एरिया, फील्ड सेट, लीजेंड। फॉर्म तो इससे पहले हमने कवर करा दिया कि फॉर्म क्या होता है। उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट और टैग्स हैं, उनको कवर कराएंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस टैग आर यूज्ड कलेक्ट लार्ज टेक्स्ट इनपुट एंड ऑर्गेनिक फॉर्म एलिमेंट। इनका यूज क्या है? दीज टैग्स आर यूज टू कलेक्ट लार्ज टेक्स्ट इनपुट एंड ऑर्गेनिक फॉर्म एलिमेंट, हेल्प्स इन मेकिंग फॉर्म यूज़र फ्रेंडली एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म को यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह टैग बड़े टेक्स्ट इनपुट लेने और फॉर्म एलिमेंट को व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह फॉर्म को यूज़र फ्रेंडली और साफ सुथरा बनाता है। कहने का मतलब है, ये टैग्स हैं जैसे कौन कौन से? फॉर्म, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया एक ऐसा टैग्स है जो हम मतलब इसमें जो बड़े बड़े इनपुट होते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन टाइप के, उसमें हमने बहुत लंबा इनपुट लेना है या फिर मल्टी लाइन इनपुट लेना है, हमें पता नहीं कितनी लाइन का मतलब इनपुट हो सकता है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज करेंगे। वो टेक्स्ट का एक एरिया होता है, उसे कम ज़्यादा ऑटोमेटिक हो जाता है वो। उसके बाद है फील्ड सेट। ये फॉर्म को मतलब डेकोरेट करने के लिए और उसकी जो वैल्यू है उसको बढ़ाता है फील्ड सेट एंड लीजेंड टैग की हेल्प से। तो सबसे पहला टैग हम देखने वाले हैं टेक्स्ट एरिया। यूज टू मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट के लिए। मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट, अभी मैं जब एग्जाम्पल जब हम VS कोड पे चलेंगे तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो वहाँ पे आप पता चल जाएगा कि हम मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कैसे लेते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट में। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप अलाउ राइटिंग पैराग्राफ। मैंने अभी बताया था कि पैराग्राफ टाइप का टेक्स्ट लेना है जब हमें, तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। पैराग्राफ टाइप का टेक्स्ट मतलब मल्टी लाइन, जिसमें एक से ज़्यादा लाइन हो सकती हैं। पैराग्राफ तो जानते हैं हम कि वो कितना भी बड़ा हो सकता है पैराग्राफ, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। इसमें हिंदी में भी कवर किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल है इसका। इसके अंदर हम रो एंड कॉलम भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितने रो का और कॉलम का इनपुट चाहिए। तो चलो इसको हम VS कोड में पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, सबसे पहले क्या देखेंगे? फॉर्म टैग लेंगे एक। फॉर्म टैग के अंदर ये एक्शन वैक्शन अभी यूज़ नहीं कर रहे, जब करेंगे तब इनको भी बताएंगे हम। टेक्स्ट एरिया, कंट्रोल एस करेंगे। इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं और दूसरे टाइप से भी हम बताएंगे। तो ये एक टेक्स्ट एरिया बन के आ गया। तो यहाँ पे हम कितना भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और ये ऑटोमेटिक मतलब हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे टाइप से कैसे यूज करते हैं इसे, तो हम जैसे इस एग्जाम्पल में दिया है उस टाइप से यूज करेंगे। इसमें रो एंड कॉलम डिफाइन कर देंगे पहले ही। रो एंड कॉलम कैसे डिफाइन करेंगे? रोज एंड कॉलम्स, इसको नेम और ID एट्रीब्यूट को बाद में यूज करते हैं। रो कितनी रो लेनी है, जैसे हमको कितनी रो कवर करनी है उस टेक्स्ट एरिया के अंदर? 4। कॉलम्स कितनी करनी है?
40 दिया है तो अभी के लिए 40 कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और चलते हैं वहीं पे जो हमारा एग्जाम्पल। तो इसमें कितने कॉलम होंगे? 40। और रो कितनी है इसके अंदर? 1 2 4 दिख रही है। 1 रो, 2 रो, 3 4 रो इसके अंदर कवर किए हैं। और ये कॉलम कितने हैं? 40। इस मतलब इसमें 40 लेटर बन जाएंगे एक बार। कितने हमने कवर किए थे टेक्स्ट एरिया के अंदर? एक हमने टेक्स्ट एरिया टैग लिया, टेक्स्ट एरिया के अंदर हमने 4 रो कवर की और 40 कॉलम। हमको कहने का मतलब है इतना बड़ा टेक्स्ट एरिया चाहिए जिसके अंदर 4 रो हो, 40 कॉलम हो। ये तो हमने डिफाइन कर दिया। बट टेक्स्ट एरिया की एक खासियत होती है, उसे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं एडजस्ट अपने हिसाब से। जैसे देखो अभी हम और इसमें टेक्स्ट डाल रहे हैं तो हम डाल पा रहे हैं, और इसमें एक ड्रॉप डाउन सा बन के आ गया है। अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें पूरा टेक्स्ट दिखाई दे जाएगा हमने इसके अंदर कितना टेक्स्ट और फिल कर दिया है। तो एक खासियत है, इसको छोटा बड़ा हम एडजस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट एरिया की, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। इसमें कितने भी बड़े पैराग्राफ को यूज कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा फील्ड सेट। फील्ड सेट का यूज क्यों किया जाता है? ग्रुप रिलेटेड फॉर्म एलिमेंट इनटू अ बॉक्स। जो फॉर्म होता है उन सभी एलिमेंट को एक ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम फील्ड सेट का यूज करते हैं। फील्ड सेट का यूज हम कहाँ करेंगे? एक मतलब किसी फॉर्म के मल्टीपल इनपुट होते हैं उनको एक ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए? देखो मैं एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिया एक एक नेम हो गया, ये नंबर हो गया। अब बोलोगे नंबर लिखा है तो टाइपिंग का वो एरर हो गया, उसका टेंशन मत करो। तो समझदारी के लिए सारा काफ़ी होता है। नंबर, नेम, ईमेल। अब फील्ड सेट का यूज क्या होगा? इन सबको ऐसे करके एक बॉक्स में डाल देगा। और यहाँ पे ऐसे एक फॉर्म का कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म लिख दो तो ये फॉर्म के अंदर अब पता चल जाएगा कि ये फॉर्म बना हुआ है, इसके अंदर हमने नेम, नंबर और ईमेल आईडी ली हुई है। तो इस तरीक़ा से बनाने के लिए हम फील्ड सेट का यूज करते हैं। उसके नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लेजेंड। तो अभी हम फील्ड सेट का एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक टेस्ट एरिया हो गया, यहाँ पे और इनपुट ले लेते हैं। एक टेक्स्ट टाइप का इनपुट हो गया, एक और इनपुट ले लेते हैं। ईमेल, ईमेल हो गया। अब इनका एक एट्रीब्यूट बनाते हैं या जिसके अंदर कौन सा ये ले रहे थे हम? फील्ड सेट। तो सबसे पहले फील्ड सेट के अंदर डालेंगे इन तीनों को। तो यहाँ से फील्ड सेट का जो क्लोजिंग टैग है उसे कॉपी करके नीचे पुट कर दिया। अब फील्ड सेट के अंदर हो गए तीनों टैग। इसके अंदर कौन कौन सा है? इनपुट, ईमेल, रो। कंट्रोल एस करेंगे, देखेंगे एक कवर होके आ गया है तीनों। एक फील्ड सेट बना हुआ है, इसका एरिया देखो ये, उसके अंदर जो 3 टैग थे वो डले हुए हैं, बट ये एक लाइन में आ रहे हैं। इनको अलग अलग लाइन में लाने के लिए हमने वीआर टैग पढ़ा था, वो यूज करते हैं। वीआर टैग का मतलब क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ा था इसका मतलब। तो जो लाइन होती है ना, एक लाइन, उसको ब्रेक करके दूसरी लाइन में डालने के लिए अपनी जो इनपुट है उसके लिए हम वी आर टैग का यूज़ करते हैं। तो अभी एक लाइन में आ रहे थे, अभी अलग अलग लाइन में आने लगे। ये अलग लाइन में आ रहा है, ये अलग लाइन में आ रहा है, मतलब 3 सेपरेट लाइन इन्होंने
कवर कर लिए। अब फील्ड सेट के इसने कवर तो कर लिया पूरा, पर उसका अंदर एक मुखिया टाइप का जैसे नेम नहीं आया। तो उसके लिए हम अभी एक और टैग इंट्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट। उसमें देखते हैं मुखिया टाइप का नाम कैसे, जैसे हमने लगाया था फॉर्म लिखा, ऐसा कैसे लिखना है। चलिए नेक्स्ट, उसके लिए हम यूज करते हैं लेजेंड टैग का। डिफाइन टाइटल हेडिंग फॉर अ फील्ड सेट। जो फील्ड सेट होता है उसका टाइटल या हेडिंग डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं लेजेंड टैग का। तो चलिए इसका भी एग्जांपल हम देखेंगे। सबसे पहले इनके आगे नेम और वो लगा लेते हैं तो थोड़ा ये अच्छे लगने लगेंगे। जैसे नेम, ईमेल, यहाँ पे कमेंट, ज़्यादातर कमेंट टाइप का या यूज करने के लिए इनका यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। अब हमने क्या बताया था, हमें लेजेंड टैग का यूज़ करना है। लेजेंड हो गया भाई हमारा ये। अब इसके अंदर हमने क्या, इसको हम कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम देते हैं अभी के लिए। चलो कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम दे दिया। अब इसके सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे। देखो जो मैंने बोला था, ये तो फील्ड सेट की मदद से तो पूरा कवर हो गया फॉर्म, और जो नेम, ईमेल या कमेंट ये हमने लिखे वो तो आपको पहले भी पता होगा क्योंकि हमने पहले भी कवर कर रखे हैं। ये मुखिया टाइप का नाम डालने के लिए, ये फॉर्म का मुखिया है, ये इसने पूरा कवर कर रखा है। इसको ये नाम हमारा लेजेंड की मदद से आया है। तो लेजेंड टैग की मदद से तो ये नाम आ गया। फील्ड सेट की मदद से पूरा फील्ड सेट बन गया एक, जिसने पूरे फॉर्म को कवर कर लिया। और हमने क्या देखा था, टेक्स्ट एरिया की मदद से हमने एक टेक्स्ट एरिया बना दिया है जिसमें हम 4 रो और 40 कॉलम का यूज कर रहे हैं। जब हम इसको रो एंड कॉलम यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हैं पहले से, तो ये ऑटोमेटिक ले लेता है और अपने आप जितना टेक्स्ट हम उसमें फिल करते चलेंगे ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहता है। तो अभी देखो इसने इतना बड़ा ले लिया है, और इसमें जितना हम टेक्स्ट डालते हैं तो ऑटोमेटिक ऐसे ये बड़ा होता रहे। इसको ऐसे भी बड़ा कर सकते हैं, ऐसे भी बड़ा कर सकते हैं। जिस प्रकार का हमारा टेक्स्ट होगा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है टेक्स्ट एरिया। ये कंबाइंड एग्जांपल है। अगर हम सब कुछ, तो ये हमारा कंबाइंड एग्जांपल हो गया जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखो फील्ड सेट यूज़ कर लिया हमने, लेजेंड का भी यूज कर लिया, लेवल्स का पहले भी हमने यूज करके देखा है। लेवल का पहले भी हमने यूज़ करके देखा, इनपुट टाइप टैग ये सब कुछ देख ही लिया। वीआर का भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया अगर पहले बताया नहीं हो तो। वीआर का यूज हम कहाँ करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए। जैसे हमारा ये नेम है और यहीं पे मतलब ये पूरी लाइन घेर के चलता है। अगर यहाँ पे हम वीआर टैग लगा देते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट हम कुछ भी लिखेंगे वो नई लाइन से स्टार्ट होगा। फिर हम इसके सामने एक वी आर लगा देंगे तो फिर नई लाइन से स्टार्ट होगा। फिर हमने इसके सामने एक वी आर लगा देंगे, फिर नई लाइन से स्टार्ट। जो हमारी लाइन होती है उसे ब्रेक कर देता है वी आर टैग। अगर हमको कहीं पर भी सब कुछ एक लाइन में चाहिए, ऐसे यहाँ पे तो हम वी आर टैग का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमको अलग अलग लाइन में चाहिए ऐसे ऐसे, तो हमको यहाँ पे आप वी आर का यूज करते जाएंगे। जैसे ये तो हमारा हो गया एक लाइन का एग्जांपल। अगर हमको सेपरेट अलग लाइन चाहिए, एक वी आर लगाओ यहाँ पे, उसके सामने एक वी आर लगाओ, उसके सामने एक वी आर लगाओ। जितने वी आर टैग लगाएंगे उतनी हम नई लाइन में चलते चले जाएंगे। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। बेस्ट प्रैक्टिस हमने कुछ आपके लिए रखा है। क्या है कि जो टेक्स्ट एरिया होता है ना, उसका यूज हम कहाँ करते हैं, यूज फॉर फीडबैक, कमेंट, मैसेजेस। जो लेजेंड ग्रुप रिलेटेड इनपुट,
जो मतलब एक ग्रुप बनाना हो फॉर्म का या इनपुट का, उसके लिए हम लेजेंड का यूज़ करते हैं, सॉरी फील्ड सेट का। ऑलवेज प्रोवाइड लेजेंड टू क्लैरिटी, और फील्ड सेट अगर यूज करते हैं तो हम वहाँ पे भी लेजेंड हमेशा प्रोवाइड करें, क्योंकि वो क्लैरिटी शो कराता है। मतलब जो हमारा ग्रुप बना है तो वो ग्रुप किस टाइप का है, जैसे ग्रुप है तो इस ग्रुप की क्लैरिटी शो कराने के लिए लेजेंड का यूज़ करते हैं। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ। नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस लेक्सन आपको प्रैक्टिस करनी है, या आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें VS कोड पे आना है। लेक्चर नंबर 11.html नाम से फाइल बनानी है एक। मेक कॉन्टैक्ट फॉर्म विथ, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। उसमें फील्ड सेट लेना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम, ईमेल एंड एज। फील्ड सेट यूज करना है, टेक्स्ट एरिया फॉर कमेंट्स, और एक सबमिट बटन का यूज करना है। इतनी चीज़ को यूज करना है हमें फॉर प्रैक्टिस के लिए। क्विक रिकैप करते हैं। टेक्स्ट एरिया हमने यूज किया था मल्टी लाइन इनपुट लेने के लिए। फील्ड सेट हमने यूज किया था ग्रुप एलिमेंट के लिए, और लेजेंड हमने यूज किया था टाइटल ऑफ फील्ड सेट के लिए। तो आज हमने ये 3 टैग कवर किए थे। आई होप ये अच्छे से कवर होंगे, क्योंकि हमने अच्छे से ही कवर कराया है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट एट्रीब्यूट। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर करेंगे इनपुट एट्रीब्यूट और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए बस इतना ही।